जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। आज बात करेंगे, जी हाँ, 5 साल बाद, 5 ईयर के बाद जो है एक ऐसी घटना घट रही है जिसको हम लोग देखेंगे। जो ये घटना, ये तो ज़रूरी नहीं कि इस घटना के बाद जो है यहाँ से तेज़ी ही आएगी, लेकिन बहुत जो अंडर वैल्यूड कहते हैं ना शेयर की, बहुत ज़्यादा गिरावट में शेयर मिल रहा है एकदम लोएस्ट लेवल पे। तो लोएस्ट लेवल का कोई लेवल नहीं होता है कि जो उसको आप इस तरीके से मार्क कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो संकेत देती हैं कि अब मतलब भले ही प्राइस अभी 42 पे है, कभी प्राइस 3 रुपये पे भी था, कभी प्राइस 5 रुपये पे भी था, कभी 15 पे था, लेकिन मतलब एकदम अंडर वैल्यूड शेयर हो चुका है, एकदम बिल्कुल सपोर्ट पे आ चुका है। और ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले से भी बताया था कि 40 रुपये वाला सपोर्ट इसका काम करेगा। अब देखिए, कई सारे इक्विटी शेयर इसमें ट्रेड हो रहे हैं, बड़े बड़े इक्विटी शेयर 8 करोड़ 9 करोड़ इक्विटी शेयर, गिरावट कंटिन्यू हो रही है। कई सारी रिपोर्ट आ रही हैं लगातार। एक ये रिपोर्ट मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी है, मैं जो सोचा कि इस पे वीडियो बनाऊंगा। सुजलोन एनर्जी जो है एक पवन ऊर्जा से परे एक नया बदलाव का संकेत देते हुए एक देवको लॉन्च करने जा रही है। अब ये देवको क्या है, तो एक कंपनी, नई कंपनी कह लीजिए, एक सुजलोन एनर्जी बनाने वाली है, सब्सिडी कंपनी कह लीजिए। और फिर उस कंपनी के तहत कंपनी जो है बैटरी ऊर्जा जो है भंडारण प्रणाली, जिसको BESS कहते हैं, वो जो है निर्माण करेगी। बताया जा रहा है कि पवन ऊर्जा से आगे बढ़कर सौर ऊर्जा और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए जो है विस्तार के लिए एक रणनीति के तहत देवको नामक एक विकास कंपनी शुरू कर रही है। इस नई इकाई का उद्देश्य नवीकरणीय प्रौद्योगिकी में परियोजना विकास और संपत्ति निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना है, और यह निवेशकों और भागीदारों को आकर्षित करने के लिए तैयार है। यह कदम टरबाइन निर्माण से हटकर एकीकृत नवीकरणीय परियोजना कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करने के विस्तार को दर्शाता है। अब ये मुझे देखिए, अगर ये तो अभी तो केवल ऑफिशियल नहीं है, केवल मतलब उड़ती उड़ती न्यूज़ जिसको बोलते हैं, वही वाली न्यूज़ है। लेकिन अगर ये न्यूज़ सही है और अगर ये कंपनी करने वाली है, कर रही है, इस पे विचार कर रही है, तो मान के चलिए कि फिर बहुत जल्द सुजलोन के दिन जो है वो लौट सकते हैं। लौट क्यों सकते हैं? क्योंकि हम लोगों को इंतजार है, बहुत सारे लोगों को डिविडेंड का, लेकिन डिविडेंड नहीं चाहिए लोगों को, ठीक है ना। हम खुद पैसा दे रहे हैं किसी कंपनी को, तो फिर उससे हमको थोड़ा सा चिंदी चोरी क्यों करना है? कंपनी अपने विकास के लिए जब खर्चा करती है ना, अपना बिजनेस जब बढ़ाती है ना, यही एक इन्वेस्टर का सबसे बड़ा डिविडेंड होता है कि आप ग्रो करिए। आप आज 70,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, आगे चल के आप 10 साल बाद 7 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी बनिए। ये लोगों का मतलब होता है पॉजिटिव थिंकिंग। इस तरीके से कंपनी अगर करती है विस्तार अपने बिजनेस का, तो वो बहुत अच्छा माना जाएगा। और कंपनी अब नेट कैश फ्लो में भी आ ही चुकी है, डेट बिल्कुल कम हो ही चुका है। अब बस वही अच्छा बच्चा जो है कुछ डेट है वो तो कर ही देगी। अच्छा खासा कंपनी को हर क्वार्टर में 500 करोड़ का, 700 करोड़ का नेट प्रॉफिट होने की संभावना है। तो कंपनी को क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पे 2,000, 2,500, 3,000 करोड़ रुपए के आसपास का नेट प्रॉफिट होगा। तो अच्छा खासा उसका ही कुछ पैसा यूज करके कंपनी एक नई कंपनी खड़ी करेगी, तो बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। तो ये मुझे अच्छा दिख रहा है। बताया जा रहा है विशेषज्ञों के द्वारा, यह जो है बताया जा रहा है कि आपूर्ति श्रृंखला संबंधों का लाभ उठाकर विकास परियोजना को सुदृढ़ बनाएगी। कंपनी को उम्मीद है कि डेवको सौर ऊर्जा पार्क में के सह विकास में पवन संयंत्रों के साथ सक्षम बनाएगी। इस तरीके से मतलब एक जो है हाइब्रिड जिसको कहते हैं मॉडल टाइप का यहाँ पे बनाने वाली है। तो इस तरीके से बढ़िया अपडेट निकल के सामने आ रहा है। लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है ना। अभी अभी ICICI सिक्योरिटी का, ICICI डायरेक्ट का भी यहाँ पे देखेंगे तो 65 रुपया का टारगेट आया है। अब ये लोग भी जब 65 रुपया का टारगेट दे रहे हैं, शेयर 40 पे है, 50% का अपसाइड, तो कुछ सोच समझ के ही दे रहे हैं। और इसमें भी कई सारे जो है थिंकिंग आई थी, जो मैं आप लोगों को कल बताया था वीडियो में, कि क्या क्या इनको पॉजिटिव दिख रहा है। ऑर्डर बुक पॉजिटिव दिख रहा है, इस तरह की सरकार भी 10 गीगावाट का ऑर्डर लाने वाली है, वो भी जो है। तो कई सारी चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं धीरे 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 धीरे, ठीक है ना। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे कि 5 साल बाद ऐसा क्या हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप डेली चार्ट पे देखोगे तो जब भी यह शेयर, मैं नहीं बताता हूँ कि एक स्विंग इस तरीके से इसका होता है, फिर से दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, इस टाइप का एक स्विंग इसका इस टाइप का होता है, जो मैं आप लोगों को कई बार बताऊँ। जब इस टाइप की एक गिरावट हो जाए तो मान के चलिए कि वो सपोर्ट लेवल इसका आ चुका है, ठीक है ना। बस एक ही पहचान इसका। और ये यहाँ पे नहीं, आप कोई भी मुझे गलत यहाँ पे नहीं ठहरा सकता। इस टाइप की
कभी भी एक गिरावट हो जाए तो मान के चलिए कि वो सपोर्ट लेवल, भले उसके बाद वो मोमेंटम ना करे, उसको ब्रेक करके नीचे चला है, वो अलग मैटर है, लेकिन एक इस टाइप की गिरावट हो जाए तो मान के चलिए कि वो सपोर्ट लेवल है, ठीक है ना। फिर वहीं पे आपको डिसीजन लेना पड़ता है, चाहे दोनों साइड का किधर भी लो, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर यहाँ पे मूविंग एवरेज छोड़ दीजिए, सभी ऊपर हैं, आरएसआई को देखेंगे तो जब भी 30 के लेवल को, 30 के आरएसआई को टच करता है लोएस्ट लेवल को, वहां से एक पुल बैक आता है। जब भी 30 पे टच करता है वहां से पुल बैक आता है। जब भी 30 पे टच करता है एक पुल बैक वहां से आता है। 30 पे टच किया है अभी आज जाके, तो यहाँ से भी एक पुल बैक की संभावना बनेगी। देखिए मैं बार बार पुल बैक बोल रहा हूँ क्योंकि ये जितने भी मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये सारा का सारा पुल बैक ही ऊपर आया है, तेजी कभी भी नहीं आई है यहाँ पे, ठीक है ना। ये सारा का सारा देखेंगे तो ये हर जो है 30 के लेवल पे कि ये पुल बैक किया, यहाँ पे 30 था, यहाँ पे 30 था, ये सारा का सारा आरएसआई हर सपोर्ट पे 30 था, ठीक है ना। इस तरीके से मतलब क्या है कि सीधा सीधा कि एकदम ओवरसोल्ड जोन में शेयर पहुंच चुका है, ठीक है ना। फिर वहां से एक रिकवरी आती है, आरएसआई बूम करता है, फिर उसके बाद जो है गिरावट आती है, तो फिर से आरएसआई 30 को टच करने के लिए जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिले। अब ये चीज़ें महीने दर महीने 2-3 महीने के बाद में ही हो जा रही हैं, और सभी के सभी मूविंग एवरेज ऊपर है, क्रमशः रेखा में है, तो बिल्कुल डाउन ट्रेंड एकदम जो है, एकदम मतलब एकदम ट्रेंडिंग डाउन ट्रेंड जो है इसमें बना हुआ है। बताता हूँ आप लोगों को कई बार, ठीक है ना, कि जब सारे मूविंग एवरेज क्रमशः रेखा में हो और जिधर भी साइड का ट्रेंड चल रहा हो, मान के चलिए उधर की साइड में बहुत बेयरिश है शेयर या बहुत पॉजिटिव है शेयर, समझ रहे हो आप लोग। जिसको अगर यहाँ पे देखेंगे तो सारे शेयर क्रमशः रेखा में थे और शेयर यहाँ पे था, तो ये बहुत बुलिश सिनेरियो था, और वहाँ पे बहुत बेयरिश सिनेरियो था। और वहीं पे अगर यहाँ पे भी देखेंगे तो गिरावट आ रही थी, लेकिन सारे मूविंग एवरेज ऊपर नीचे थे, कोई ऊपर था कोई नीचे था इधर। तो ये भी जो है कह लीजिए कि कंफ्यूजन वाला जोन रहता है, और इसीलिए यहाँ पे साइड बेच हुआ था, समझ रहे हो। अब हम लोग जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो वही चीज़ बताने वाला हूँ, आरएसआई को ही, लेकिन वो वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट की मैं बात बताऊं आप लोगों को, तो यहाँ पे फिर से जो है देखिए, यहाँ पे 30 को टच करने के लिए आ रहा था, लेकिन 40 के लेवल से ही आरएसआई एक पुल बैक दिखा दिया था 2025 में, ठीक है ना। उसके पहले एक बार जो है यहाँ पे आया था, 2023 में भी आया था, लेकिन 40 के लेवल से ही पुल बैक दिया था। ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि कई साल के बाद 40 के स्तर को आरएसआई वीकली चार्ट पे तोड़ा है, और अभी 31 रुपये 50 पैसे पे आरएसआई ट्रेड कर, मतलब 1.5 पॉइंट केवल नीचे है, अपने ऊपर है अपने 30 के लेवल पे। अब बोलो कि क्या हो गया, ऐसा ऐसा ये हो गया है कि जब जब भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, अगर 40 पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो आपको दिखेगा, ये क्या दिखेगा, अब बताइए आपको क्या दिख रहा है। ये एक 40 पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया है आरएसआई की, समझ रहे हो आप लोग। हर बार 40 से ही लौट के ऊपर जा रहा था, इस बार 40 को नीचे तोड़ के आ रहा है। तो क्या 30 कभी नहीं गया था? गया था, बहुत पहले गया था। 2019 के दिसंबर के महीने में लास्ट टाइम इसने अपने आरएसआई का मतलब 30 वाला स्तर टच किया था, और उसके बाद अभी जो है फरवरी में कह लीजिए या मार्च में कह लीजिए टच कर रहा है। मतलब 19 दिसंबर था तो छोड़ देते हैं, फिर भी 20, 21, 22, 23, 24, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 5 साल के बाद फिर से जो है 30 के लेवल पे आ रहा है आरएसआई, समझ रहे हो आप लोग, वीकली चार्ट पे। तो बोलोगे कि तो ऐसा क्या हो गया, बोल रहे हो ऐसे नहीं। जब उस समय था 2019 के दिसंबर में 30 के लेवल पे, तो वो स्तर था 3 रुपए का, 2.5 रुपए का लेवल। लास्ट टाइम पे जब आरएसआई अपने बिल्कुल 30 वाले, मतलब लास्ट टाइम 30 पे जब था, तो वो ये वाला पॉइंट था, मतलब अभी तक का सबसे लोएस्ट पॉइंट पे था। जब इतना शेयर गिरा था, इतना लोएस्ट लेवल पे आया था, तब कहीं जाके आरएसआई 30 पे था। और अभी की बात करेंगे तो अभी देख सकते हो, तो इस तरीके से मान सकते हैं हम लोग। हालांकि उससे पहले भी आ रहा था, कई बार आया था, कई बार गया था आरएसआई 30 पे। यहाँ पे 30 पे था, 30 के नीचे बहुत दिन तक टिका हुआ था, उसके बाद भी इधर भी 30 पे आया था। लेकिन लास्ट टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, लास्ट टाइम 2019 के दिसंबर के महीने में, या कह लीजिए 20 के शुरुआत में था वहाँ पे। तो एक तरीके से यह मान के चल सकते कि जितनी गिरावट होने चाहिए थी या होने वाली थी, अब लगभग लगभग हो चुकी है। मान के चलें कि जो भी गिरावट की जो थी, वो लगभग कह लीजिए मान के चलेंगे गिरावट खत्म हो चुकी है। एक तरीके से जब एक ऐसा पॉइंट आता है ना, बोलते हैं कि नहीं तेजी अब खत्म हो चुकी है, तो इसी तरीके से मान के चलेंगे कि शायद मंदी अब खत्म हो। और ये कई सारे संकेत है, कई सारे संकेत का क्या मतलब हो गया कि 40 पे जब आ रहा है तो 40 पहले से भी सपोर्ट में बताया था, वहीं पे अब लास्ट मूविंग एवरेज 200 डीएमए है। यहाँ पे 20 टच किया था, यहाँ पे 50 टच किया था, यहाँ पे 100 टच किया था, और अब आके यहाँ पे 200 टच कर रहा है। सभी मूविंग एवरेज को बारी बारी से प्राइस टच करता ही है, ये नॉर्मल चीज़ है।
तो लास्ट मूविंग एवरेज 200 टच कर लेगा और फिर वहाँ से हो सकता है कि तुरंत ना मोमेंटम करे, लेकिन हो सकता है कि एक आध साल फिर से भी झुलाए, मतलब वहीं 50-55 के नीचे ही, यहाँ पे मतलब ये 27 है, 27 का शुरुआत, तो हो सकता है यहाँ पे ऐसे ऐसे करके करे, लेकिन लगभग लगभग वो गिरावट जो है मान के चलिए कि लगभग समाप्त हो गई है 40 के स्तर पे, ठीक है ना। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप नहीं कहना कि नहीं तो आपने बोला था गिरावट समाप्त हो गई है और आपने मैंने ये किया तो मैं फंस गया, नहीं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो चार्ट इंडिकेशन दे रहा है वो मैं बता रहा हूँ और वो बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा आप लोग, तो इस तरीके से पॉजिटिव कह लीजिए संकेत मिल रहा है, एक बढ़िया संकेत मिल रहा है, आप लोग चाहो तो इसकी रिसर्च आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है ना।